हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कुछ दिनों पहले हमने अपने चैनल पे स्टारिया मोबिलिटी के बारे में बात की थी। ये इंडिया की ऐसी एक यूनिक स्टार्टअप है जो कि एक ऐसी यूनिक किट बना रही है जो कि आपके पुराने स्कूटर को एक फुल्ली इलेक्ट्रिक स्कूटर में कन्वर्ट कर सकती है। तो आज हमारे साथ हैं स्टारिया मोबिलिटी के को फाउंडर मिस्टर रवि सर हमारे साथ हैं। तो आज हम इस स्टार्टअप के बारे में बातें करेंगे। कुछ मेरे भी डाउट्स हैं, कुछ आप जैसे यूज़र्स के भी डाउट हैं। वो सारे डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू अक्षत साहब, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए और धन्यवाद। हम जैसे स्टार्टअप को रिकग्नाइज करके एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। तो सर कुछ लोगों के डाउट हैं और कुछ मेरे भी डाउट हैं। सबसे पहले सर बताइए, स्टारिया मोबिलिटी की शुरुआत कैसी हुई? हाँ, ये बहुत अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने 2018 जुलाई, बोले तो ऑलमोस्ट 3 साल पहले स्टार्ट किए थे। शुरुआत में जब हम स्टार्ट किए थे तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 3 सबसे बड़े सब सिस्टम्स हम कहते हैं, 3 सबसे बड़े सब कंपोनेंट्स या सब सिस्टम्स होते हैं। एक होता है ऑटोमोबाइल, दूसरा होता है बैटरी पैक और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। और बात यह है कि उस दिन पे भी सच था और आज भी सच है कि अगर आप कोई भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 2 व्हीलर का, कोई भी खुद का मोटर और कंट्रोलर इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। तो दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड। जब 3 साल पहले जब हम शुरू किए थे, बेस्ड ऑन हम, मेरे अलावा मेरे टीम में 3-4 लोग और हैं जिसके अलग अलग सा एक्सपर्टीज़ है। तो हमने सोचा कि ये जो वैक्यूम है इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का, उसका हम कुछ उसका जो वैक्यूम का फ़ायदा जो है उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन बनाएंगे। मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन मोटर और कंट्रोलर बनाएंगे करके हम शुरुआत किए थे। क्योंकि ऑटोमोबाइल, जैसे मैंने बताया, 3 सब सिस्टम्स है। ऑटोमोबाइल के अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक 100 साल पुराना का जो एक प्रोसेस है, उसका जो रॉ मटेरियल है, प्रोसेस है, उसका सब कॉस्ट ऑलमोस्ट सैचुरेटेड होगा। विच मीन्स दैट उसमें से आपको दाम कम करने का मौका बहुत कम है। अगर आप बैटरी पैक लेंगे जो दूसरा सब सिस्टम है, उसमें से लिथियम आयन सेल्स जो बैटरी पैक के अंदर होता है, वो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ द जो पूरा बैटरी पैक कॉस्ट है, 70% उसका है। और सब लोग लिथियम आयन सेल्स या लिथियम फॉस्फेट सेल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पे भी हमको कम दाम करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन एक ही सब सिस्टम जो बचा हुआ था, जहाँ पे हम हाई परफॉर्मेंस एट अफोर्डेबल रेट्स कर सकते थे। तो ये वैक्यूम हमने देखा। तब हम शुरू किया डेवलप करने के लिए। तो हम एक छोटा सा सर्वे किए थे और सर्वे में हम थोड़े कंफ्यूजन में थे कि हम अभी क्या करेंगे। अभी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन तो ठीक है, शुड वी मेक अ न्यू बाइक और शुड वी डू समथिंग एल्स। तो इसके लिए जब हम एक छोटे से सर्वे किए थे, हमें यह पता चला कि दिस वॉज 2 years ago, 2 साल पहले जो सर्वे था, ऑन रोड इंडिया में लगभग 6 करोड़ की अधिक गियरलेस आईसी इंजन स्कूटर्स है। आज के डेट में शायद और एक 50 लाख ऐड हुआ होगा। ऑन रोड ऑलमोस्ट 6 करोड़ प्लस गियरलेस आईसी इंजन स्कूटर्स थे। तो हमने सोचा ठीक है, अभी ये जो 5-6 करोड़ का जो गियरलेस आईसी इंजन स्कूटर्स है, इसका क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे। यह पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये था कि अगर ये जो गियरलेस आईसी इंजन स्कूटर चला रहा है, वो आदमी अगर नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहता है जिसका परफॉर्मेंस उसका 125 सीसी गियरलेस आईसी इंजन जैसे हो, जैसे कि होंडा एक्टिवा 5G या टीवीएस जुपिटर, सुजुकी एक्सेस, उसकी परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन, स्पीड और पिकअप में उसकी परफॉर्मेंस अगर उसको चाहिए तो मार्केट में 1,12,000 से 1,40,000 तक है। तो ये बहुत, और जो ये 6 करोड़ में लगभग 60% आर फ्रॉम मिडिल क्लास, मध्य वर्ग और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि इतना तो हम बना दिया है इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, मोटर एंड कंट्रोलर, क्यों ना हम एक और स्टेप लेके एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन किट ही बना देंगे
जिसमें आप किसी भी गियरलेस आईसी इंजन स्कूटर को, मोस्ट ऑफ इट, नॉट ऑल ऑफ इट बट मोस्ट ऑफ द गियरलेस आईसी इंजन स्कूटर्स को, जैसे कि आपका जो ब्रेक लाइनर या ब्रेक शू या टायर बदलते हैं, वैसे ही ये किट आप इंजन निकाल के ये किट डाल सकते हैं। क्या करके हमने ये सोचे थे, और दिस इज व्हाट लेड अस टू डिजाइन एंड डेवलप दिस इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन किट, जो आज की डेट में रोड ट्रायल्स पे है और ARA अप्रूवल के लिए गया हुआ है। तो ये थोड़ा लंबा शुरुआत हुआ है, बट मैंने सोचा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्यों ये किया और किस माध्यम वर्ग को देखकर और किस प्रॉब्लम को लेकर ये क्यों स्टार्ट किया, बोलना थोड़ा ज़रूरत था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ले लिया, सॉरी इसके लिए, बट दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। ओके सर, तो अभी तक आपने कितनी अभी तक तो आपने अभी टेस्ट ही किया होगा, कितनी स्कूटर्स को आपने फुली इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लिया है? अभी तक हमने 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को कन्वर्ट किया है, क्योंकि हम फ्रेश जस्ट लास्ट मार्च में R&D से बाहर निकाल के लगभग 2.5 साल R&D करके जस्ट बाहर निकाल के 3 स्कूटर को अभी तक किया है। एक होंडा एक्टिवा, डियो और सुजुकी एक्सेस। तीनों में से होंडा एक्टिवा मेरा ही था सबसे पहला, उसको कन्वर्ट करके, और आज की डेट तक दैट स्कूटर लगभग 7,500 to 8,000 किलोमीटर चला है। मैं ही खुद चला रहा हूँ उसको, किसी को नहीं दिया हूँ, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग फर्स्ट हैंड। तो वो तीनों कन्वर्ट हुआ है, उसमें से होंडा एक्टिवा सबसे पहला हुआ था, और वो आज की डेट में 8,000 किलोमीटर तक चला हुआ है और चल रहा है, और आई एम प्लानिंग टू रन इट फॉर एटलीस्ट अनदर 25,000 किलोमीटर्स बिफोर लॉन्चिंग दी प्रोडक्ट। ओके सर, वैसे तो हमने आर्टिकल में इसकी टॉप स्पीड और रेंज के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से बता दीजिए कि इस किट की जो एग्जैक्टली टॉप स्पीड है और रेंज है वो कितनी है? बिल्कुल, तो ये जो किट है उसका टॉप स्पीड हम 75 किलोमीटर्स पर आवर को लिमिट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, बट हम कुछ सेफ्टी रीजंस के लिए क्योंकि हमने जो मोटर जो डाला है, जो आई विल थोड़े बाद में मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये काफ़ी है कि वो मोटर बहुत पावरफुल मोटर है, तो इसीलिए हम टॉप स्पीड 75 तक लिमिट किया है। So that top speed will be 75. Mileage we are using, हमने 2.2 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी पैक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड माइलेज जो मैं खुद अपना एक्टिवा चला रहा हूँ, जो मैं अकेले बैठ के जाता हूँ, तो ऑलमोस्ट 78-80 तक देता है, और अगर 2 लोग बैठ के जो थोड़ा पहाड़ की जैसे रीजन में अगर हम जाएंगे तो 72 से 75 किलोमीटर तक दे रहे हैं। ये माइलेज का हुआ, स्पीड का। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर ये है कि उसका एक्सेलरेशन, उसका पिकअप जो है 0 to 14 3.7 सेकेंड्स है, जो एक्टिवा जुपिटर से बेहतर है, और मार्केट में जो आज की डेट में सबसे बेहतरीन स्कूटर माना जाता है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, शायद आपके सब्सक्राइबर्स और आपको भी पता होगा, तो सबसे बेहतरीन जो स्कूटर माना जाता है उसका 0 to 14 3.3 सेकेंड्स है, और उसका दाम है 1.55-1.6 लाख। तो उस लेवल की हम जो पिकअप हम भी दे रहे हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल अगर आप देखेंगे ना, अब IoT कनेक्टिविटी वो तो ज़रूरत है, लेकिन वो सब सेकेंडरी पैरामीटर्स है। अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल का चीज़ देखते हैं, 3 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स होते हैं, और सबसे पहला होता है कि पिकअप। जो आदमी एक गाड़ी के लिए अगर 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख आईसी इंजन बाइक्स को देते हैं, 60% यही देते हैं क्योंकि उसका पिकअप बहुत बढ़िया है। पिकअप का मतलब खाली रेस करने का भी वो एक होता है, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपका गाड़ी का पिकअप अच्छा है तो आप लोडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। 2 लोग बैठ के भी एक पहाड़ के रीजन पे भी वो लोड बहुत अच्छा लेता है, तो यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स क्लियर इफ द पिकअप इज राइट। तो हम ये जो 3 सबसे पैरामीटर है, पिकअप 0 to 14 3.7 सेकेंड्स, टॉप स्पीड 75 किलोमीटर्स पर आवर, और माइलेज 75 to 80 किलोमीटर्स, ये जो हम किट है, दिस आर दी 3 मेन पैरामीटर्स ऑफ दी किट। ओके सर, एग्जैक्टली इस किट का वेट कितना है? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ये एग्जैक्टली ये वेट का किट आज की डेट में जो हमारा MVP जो मैं चला रहा हूँ और 2 और गाड़ी में किया है, इट इज़ कमिंग अप टू अराउंड 28.5 to 29 kgs। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं।
एक तो वेट हुआ, दूसरा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। वेट हमने जो सोचा है कि ठीक है, हम गियरलेस आईसी इंजन स्कूटर से जो चीज़ निकाल रहे हैं उतना ही वेट वापस आना चाहिए फॉर वेरियस रीजंस। दूसरा बात यह है कि खाली वेट का नहीं, लेकिन अगर आप एक गियरलेस आईसी इंजन स्कूटर को अगर मौका मिलता है, अगर आप उसको देखेंगे तो जो इंजन के साथ टायर के साथ बाहर आता है, पहला इंजन होता है, उसके बाद सीवीटी ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद ब्रेक शू होता है और उसके पास टायर होता है। जो हमारा किट है, जो एक्चुअली मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, जो मैं रखा हूँ, उसका डिज़ाइन भी वैसे ही किया है। जहाँ पे इंजन आया है वहाँ पे मोटर आया है, जहाँ पे सीवीटी आया है वहाँ पे हमारा पुली बेल्ट आया है, और जहाँ पे ब्रेक शू टायर है वहाँ पे भी हम ब्रेक शू टायर डाले हैं, सो दैट जितना वेट हम निकाला है उतना ही वेट हम वापस डाला है। और जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन था, ताकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कॉमन लेमन टर्म से अगर हम बोल देंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको ये एक तरफ टिल्ट होना या दूसरा तरफ टिल्ट होना, ईज ऑफ राइड, वो सब वही बैलेंस और मेंटेन करने के लिए अदर देन द वेट मास डिस्ट्रीब्यूशन भी हम वैसे ही रखे हैं जैसे एक गियरलेस आईसी इंजन स्कूटर का होता है। ओके सर। सर क्या ये किट सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को सिर्फ पेट्रोल स्कूटर्स को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करती है कि ये पेट्रोल बाइक्स को भी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकती है? फिलहाल अभी जो हम किट बनाया है वो गियरलेस आईसी इंजन स्कूटर्स को कॉम्पैटिबल है। हमारा प्लान्स है, आज नहीं, शायद आज से 1 साल के अंदर वी आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप जो इलेक्ट्रिक गियर्ड आईसी इंजन बाइक्स को भी कॉम्पैटिबल हो। वो R&D चल रहा है। फिलहाल हमारा जो किट है वो खाली गियरलेस आईसी इंजन स्कूटर्स को कॉम्पैटिबल है। ओके सर, अभी हम देखते हैं ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होती है उसमें BLDC मोटर यूज़ किया जाता है, लेकिन आपने इस किट में PMSM मोटर यूज़ किया है जो कि अच्छा होता है। हाँ, बहुत धन्यवाद अक्षित साहब, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतना तक हमारे देखकर जो मेन पॉइंट्स है वो आप छीन लिया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो आपका भी बहुत व्हाट कैन आई से, यू हैव वेरी एक्यूट टेक्निकल स्किल्स एज वेल। आपको धन्यवाद उसके लिए, उसको पहचानने के लिए। अभी BLDC और PMSM, अभी देखिए बहुत टेक्निकल जाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल चला जाऊंगा तो बहुत बोरिंग लग जाएगा, लेकिन थोड़ा तो टेक्निकल बनता है इसके डिफरेंस बता देने के लिए। क्या है कि जो भी आप मोटर लेंगे, 2 तरीके की मोटर होते हैं, एक होता है DC और एक होता है AC। और ये भी बोलूंगा कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि BLDC मोटर DC मोटर है। ये एक्चुअली बहुत गलत फहमी है। BLDC मोटर DC मोटर नहीं है, वो AC मोटर ही है, लेकिन उसको BLDC इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक मोटर में एक बैक EMF वेव करके एक फिनोमिनन रहता है। उसका जो शेप है BLDC मोटर में, जैसे DC मोटर का ट्रेपेजॉइडल कहते हैं, वैसा वेव है BLDC का। लेकिन PMSM मोटर का जो है, जो हम बोलते हैं कि प्योर साइनसॉइडल बैक EMF वेव, PMSM का प्योर साइनसॉइडल बैक EMF वेव शेप होता है, BLDC का ट्रेपेजॉइडल शेप होता है। ये तो टेक्निकल हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है और उसका फायदा क्या है, दो सबसे बड़ा फर्क है। पहला फर्क है कि PMSM मोटर इज मोर एफिशिएंट देन BLDC मोटर, ये तो पहला फर्क है। और अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कम जगह में ज़्यादा पावर डाल सकते हैं, और कूलिंग का भी इतना हम फिक्र करने का मौका नहीं मिलेगा अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो। ये पहला डिफ्रेंसिएशन है। बहुत सारा है, लेकिन मैं खाली 2 सबसे बड़ा बता रहा हूँ। दूसरा है कि आपका जो रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर आप चलाए हैं, मौका मिला है चलाने के लिए, तो मैं फिर से किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है कि सब इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप चलाइए, और जैसे मैंने अभी बताया जो मार्केट में है, जो 1,50,000 का जो स्कूटर है, उसको आप चलाएंगे और आपको पहला ये फर्क लगेगा कि रिस्पांस टाइम कहते हैं, बोले तो एक्सेलरेटर आप कुछ करते ही वो गाड़ी आगे चला जाता है,
लेकिन BLDC मोटरों में क्या होता है कि वो रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम है बिकॉज ऑफ द ट्रेपेजॉइडल वेव। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर गोगोरो है, जो ताइवान बेस्ड कंपनी है। ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो गोगोरो है, जो ताइवान का है। तो उसका भी अगर आप लेंगे तो वो भी PMSM मोटर ही इस्तेमाल किया है। मेनली एफिशिएंसी तो एक हुआ, दूसरा है रिस्पॉन्स टाइम। बिकॉज आपका जो कर्व है साइनसॉइडल है, योर रिस्पॉन्स टाइम विल बी मच फास्टर एंड मच बेटर देन अ BLDC मोटर। तो इतना मैं कहता हूँ और सोचता हूँ कि शायद आपको और आपके सब्सक्राइबर्स को थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया हुआ होगा। बट अगर कोई भी और जानकारी चाहता है इसके लिए, आई एम मोर देन हैप्पी एट अ प्राइवेट टाइम टू एक्सप्लेन टू देम बेटर। जी सर, बिल्कुल। सर, आपने जैसे कि हमने आर्टिकल में भी पढ़ा था कि इसकी जो बैटरी है वो स्वैपेबल है या रिमूवेबल है, राइट? हाँ 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 हाँ। ये कितने घंटे में चार्ज हो जाएगी? अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम 2 फेज में, दिस इज मेनली फ्रॉम अ बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखा जाएंगे तो हम 2 फेज में लॉन्च कर रहे हैं। पहला फेज में हम क्या बोल रहे हैं कि आप आइए, किट कन्वर्ट करके स्वैपेबल बैटरी पैक के साथ हम आपको देंगे और आप घर में चार्ज करते रहिए। तो हम अभी स्लोली स्वैपिंग स्टेशंस डाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि बैंगलोर की जगह और आपके थैंक्स टू यू साहब कि आपके यूट्यूब जो हमने कवर किया है और उसके बाद 1-2 लोग अपना आर्टिकल भेजे, तो इसके बाद में 1 हफ्ते में हमको पूरा इंडिया से डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप और कंज्यूमर से बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि जैसे अभी आप बैंगलोर लेंगे तो हम गराजेस और सेकेंड हैंड 2-व्हीलर डीलर्स इनको हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि 2 तरीके के कारण हैं। एक है उन जगह में हम स्वैपिंग स्टेशन कहते हैं उनको, स्वैपिंग स्टेशन बनाएंगे। दूसरा जगह की ऑफकोर्स सर्विस पॉइंट की जगह भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फेज में हम आपको देंगे चार्जर के साथ, बैटरी पैक के साथ देंगे, वो भी स्वैप अवेलेबल है, तो यू कैन रिमूव इट फ्रॉम द बाइक। बट ये स्वैपिंग इकोसिस्टम बनने तक आप घर पे चार्ज कर सकते हो। जैसे ही ये स्वैपिंग इकोसिस्टम बन चुका है तो इमीडिएटली ऑल यू हैव टू डू इज अपग्रेड योर सब्सक्रिप्शन और आपको ये पूरा स्वैपिंग इकोसिस्टम का जो एडवांटेजेस है, यू विल गेट एक्सेस टू दैट एंटायर स्वैपिंग इकोसिस्टम। तो ये प्लान है हमारे स्वैपेबल बैटरी पैक का, क्योंकि इसका बहुत इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि मैं नहीं जानता हूं कि अगर मैं 10,000 कन्वर्जन किया हूं बैंगलोर में, उस 10,000 लोगों में से कितने लोगों को ये स्वैपिंग का इकोसिस्टम चाहिए और कितने लोग खाली घर में चार्ज करके उसका संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि मुझे ये डेटा मिलने के बाद और वो लोग कहाँ ज़्यादातर रहते हैं, उन एरियाओं में मैं पहला स्वैपिंग स्टेशन डालना चाहिए। बैंगलोर में लिया, बॉम्बे, पुणे, जहाँ पे भी है, वी नीड दैट डेटा। फर्स्ट वी नीड टू सेल इट इन फेज है, और ये जानकारी लेना चाहिए कि इन लोगों में से कितने को ये पसंद आया और कितने लोग एडिशनल सब्सक्रिप्शन करके स्वैपिंग इकोसिस्टम के अंदर आना चाहते हैं। बेस्ड ऑन दैट डेटा एंड देयर जियोग्राफिकल लोकेशन हम वो स्वैपिंग स्टेशंस डालना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा प्लान है स्वैपिंग का। और जैसे आर्टिकल में बताया और मैं फिर से बताऊंगा कि हमारा गेम ये है कि हम बैटरी पैक का कॉस्ट अप फ्रंट नहीं लोड कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लिथियम आयन या लिथियम फॉस्फेट का जो लाइफ है वो खाली 1000, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिथियम आयन सेल्स, उसका लाइफ है 1000 चार्जिंग साइकिल्स। बोले तो मैक्सिमम एक 50,000 55,000 किलोमीटर्स ट्रैवल होने से उसका पूरा डिटीरियरेट हो जाएगा और आपका बैटरी का कॉस्ट ही 30,000 या 35,000 तक होगा। बोले तो इफ़ यू बाई समथिंग फॉर 1,20,000 और 4 साल 4.5 साल आपको 30,000 लेके फिर से बैटरी पैक खरीदना है, ये मध्य वर्ग और लोअर मिडिल क्लास के लिए ऑलमोस्ट सुसाइड जैसा है। तो हम ये पूरा एलिमिनेट कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि आप पेट्रोल को अभी 3 रुपया 20 पैसा दे रहे हैं, जो अभी बैंगलोर में 107 रुपया हो गया लीटर का। उसके हिसाब से अगर माइलेज लेंगे तो 3 रुपया 20 पैसा दे रहे हैं 1 किलोमीटर के लिए। हम खाली
70 पैसा पूछ रहे हैं। आप हम आपको 70 पैसा पर किलोमीटर दीजिए, आप जितना भी 70 पैसे के लिए आप यू कैन ट्रैवल, एंड देन आपको बैटरी रिप्लेसमेंट का कोई चिंता नहीं रहेगा। द ओनर इज ऑन अस। और जब स्वैपिंग स्टेशन इकोसिस्टम आ जाएगा, आपको खाली एक अपग्रेड करना है सब्सक्रिप्शन को, और उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। ओके ओके, ये भी काफ़ी अच्छी बात है सर। काफ़ी लोग इस किट के लिए एक्साइटेड हैं, तो ये किट मार्केट में आने के लिए कितना टाइम लेगी? ये मार्केट में हमारा अभी फिलहाल आज की डेट में ये प्लान है कि मिड सितंबर में वी आर प्लानिंग टू ओपन इट अप फॉर ट्रायल राइड बैंगलोर में पहला, और हम थोड़ा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा और गुजरात, राजस्थान, ये इन स्टेटों में से मुझे बहुत क्वेरीज आए जो उनका इसका डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप लेना चाहते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं कि पहला मिड सितंबर में वी आर ओपनिंग इट अप फॉर ट्रायल्स टू द पब्लिक। उसके बाद ये हर एक जगह जिस स्टेट में बताया हूँ, वहाँ अगर महाराष्ट्र देखेंगे तो शायद बॉम्बे या पूना, वहाँ पे भी हम एक डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ के वहाँ पे भी एक स्कूटर भेजेंगे ताकि लोग उसका ट्रायल राइड ले सकते हैं। तो मिड सितंबर वी आर प्लानिंग ट्रायल राइड, बट हम कुछ भी पैसा नहीं लेने वाला है बुकिंग के लिए। मिड सितंबर वी आर प्लानिंग टू ऑफिशियली स्टार्ट टेकिंग बुकिंग्स। When I say bookings, officially start taking some money from the customer. शायद October end या Diwali is what we are planning to officially launch the product in the terms of start taking bookings and start converting. पहला बैंगलोर से होगा, बट हमारा ये प्लान है कि क्योंकि ये मैं दूसरा एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो गराजेस है और सेकेंड हैंड टू व्हीलर डीलर्स है और ये मैकेनिक्स है, मैं उनको इंटरेक्शन किया हूँ और ये मुझे फीडबैक मिला है, ये सब लोग थोड़ा आइसोलेटेड और लेफ्ट दे फील लेफ्ट आउट ऑफ दिस होल ईवी इंडस्ट्री एंड ईवी रेस, क्योंकि इन लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि ईवी उनको थ्रेट बन रहा है, क्योंकि कोई भी इनको अपना नहीं बना रहा है और कोई भी इनको आगे नहीं ले रहा है। जब हम उनके साथ आके ऐसा उनको बताया कि हम रेट्रोफिट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी जानकारी है और हम ये देंगे, तो वी गॉट एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल दीज पीपल। तो दिस मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस कारण की वजह से मुझे सब सिटीज़ और इवन 2 टायर टाउन्स को एक्सपैंड करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे खाली कोई अच्छा वाला जो गराज है वो अगर मेरा साथ देंगे तो मैं उस पूरा सिटी या गांव के लिए आई कैन एंटर इनटू दैट मार्केट just by having that center there. So my expansion will become easier. So to answer your question in one liner, mid September we are planning to give the trial rides. बैंगलोर में शुरुआत करेंगे, शायद सितंबर एंड को दूसरा सिटीज़ को एक एक स्कूटर बेच के ट्रायल राइड्स देने के लिए बताएंगे, और दिवाली तक वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट टेकिंग द बुकिंग्स, क्योंकि हमारा जो किट है अभी ARAI और ICAT को गया है अप्रूवल के लिए, उसका 1 महीना 1.5 महीना लगेगा। तब तक हम RTO से खाली ट्रायल के लिए परमिशन लेके ट्रायल देंगे, अप्रूवल आते ही हम बुकिंग लेना शुरू करेंगे। ओके सर, इस किट की प्राइसिंग कितनी होगी, एक्सपेक्टेड प्राइसिंग? किट की प्राइसिंग फिर से अभी जो भी मैं प्राइसिंग बताने जा रहा हूँ, इट मे बी टेंटेटिव, बट लॉन्च होने से पहले पक्का होगा। बट वी आर प्लानिंग टू लॉन्च द किट प्राइसिंग समवेयर बिटवीन 30,000 to 35,000 rupees with the swappable battery pack, where the battery will be given as a service. ये बोलने के बाद ये भी बताना चाहता हूँ कि हम बहुत हिंदी में एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट वी आर विगरसली ट्राइंग टू गेट सब्सिडी फॉर द रेट्रोफिट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, टेलिंग देम दैट ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अगर, और ये ज़्यादा तेज़ से ही चला जा रहा है जो सब्सिडी का जो हम मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं जो आपको प्राइस बता रहा हूँ ये बिना सब्सिडी या कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं 30,000 35 में देने के लिए तैयार हूँ। वी आर फाइटिंग एंड वी आर ट्राइंग टू गेट सब्सिडी फॉर दिस रेट्रोफिट। अगर वो सब्सिडी हमको नवंबर या आपको सेल करने से पहले, नवंबर ही नहीं, मैं बुकिंग ले सकता हूँ, और अगर बिफोर आई मेक अ सेल इनवॉइस टू द कस्टमर, उससे पहले भी अगर सब्सिडी आया तो
आई कैन टेल यू दैट फ्रॉम 35 डेफिनेटली आपको फिर एक 7-8 हज़ार या 10,000 तक आपको कम मिलने का मौका है। तो इसीलिए मैं दाम का इतना सब जगह ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, दाम खुल्लम खुल्ला नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा लेवल है 35, बट आई एम फाइटिंग फॉर सब्सिडी सो दैट आई कैन मेक इट इवन मोर अफोर्डेबल। तो आई होप दैट आंसर्स दैट क्वेश्चन। तो ये रवि सर ने काफ़ी अच्छा बताया स्टारिया मोबिलिटी के अपने पूरे स्टार्टअप के बारे में, इस किट के बारे में। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई करूँ या सर से पूछ के आपको रिप्लाई दूँ। तो जो भी है आप अपने डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ दो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।